दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की आईटीआर फाइलिंग लेट फीस के साथ में अभी भी आप फाइल कर सकते हैं। लास्ट के कुछ दिन बाकी हैं केवल 31 दिसंबर 2025 तक आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं लेट फीस दे करके। अगर आपसे कोई गलती हो गई थी, आपने टाइम से पहले आईटीआर फाइल करी, तो आप उसको अभी भी रिवाइज कर सकते हैं बिना लेट फीस के। 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले आपके पास आखिरी ऑप्शन है। उसके बाद में आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। फिर केवल आईटीआर यू का ऑप्शन आता है, जो कि अपडेटेड आईटीआर होती है। वो अलग केसेस के लिए होती है, आपकी नॉर्मल आईटीआर से वो डिफरेंट होती है। अगर आप बिना लेट फीस बिना पेनल्टी के अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक अभी भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप खुद से अपनी आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आपने फाइल कर दी, गलत हो गई है, तो रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर 2025 तक। तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आके लॉगिन कर लेना है। अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है, अकाउंट नहीं बना रखा है, तो फर्स्ट टाइम आएंगे, रजिस्टर कर लेना है। बेसिक डिटेल डालते हैं, पैन नंबर मांगता है आपसे, पैन नंबर के बाद में एड्रेस वगैरह मांगता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आप रजिस्टर कर सकते हैं। eportal.incometax.gov.in वेबसाइट है, इस पे आप जा सकते हैं। फिर आपको डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ से आप या फिर डायरेक्ट ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। आपको आईटीआर फाइल करने से पहले दो चीज़ें देख लेनी है, एआईएस और फॉर्म 26 एएस। इन दोनों में जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है ना, वो आपको डालनी ही डालनी है। अगर आपको लगता है कि इनमें इन्फॉर्मेशन गलत है तो आपको रिपोर्ट करने का ऑप्शन है, तो आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज जो जो इन्फॉर्मेशन एआईएस में, अगर आप एक सैलरी पर्सन है, आपकी सैलरी 5-6 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो एआईएस में आपकी सैलरी दिखाएगी, वो सैलरी एज इट इज़ आपको डालनी है। फॉर्म 26 एएस में अगर आपका कहीं से टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो दिखाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ई फाइल व्यू 26 एएस, इस पे जाएंगे आप। यहाँ से अपना 26 एएस चेक करेंगे, कोई टीडीएस वगैरह कटा है तो वो आपको डालना है। हम बात करेंगे सिंपल आईटीआर सैलरी वाली की। अगर आपकी सैलरी 5-6 लाख रुपए है तो आप इसको फाइल कर सकते हैं। अगर आपने फाइल नहीं करी, आप फाइल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, यानी कि आप बिलेटेड फाइल कर रहे हैं, तो 3 लाख रुपए तक की आप आईटीआर फाइल करेंगे तो उस पर जीरो लेट फीस लगेगी। 5 लाख तक की आईटीआर पे 1,000 रुपए की लेट फीस लगेगी। और 5 लाख से भी ज़्यादा की आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो 5,000 रुपए की लेट फीस लगेगी ही लगेगी। अगर आपने ड्यू डेट से पहले 15 सितंबर से पहले अपनी आईटीआर फाइल कर ली थी और अभी रिवाइज करेंगे तो लेट फीस नहीं लगेगी। तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, सेलेक्ट करना है ईयर, ऑनलाइन तरीके से फाइल करेंगे, कंटिन्यू करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है, इंडिविजुअल पे रखना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए, सिर्फ सैलरी इनकम है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट इनकम वगैरह है, तो आप 1 फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस वाले के केस में 4 फाइल सेलेक्ट करेंगे। गेमिंग, क्रिप्टो, शेयर मार्केट, उस केस में 2 और 3 होता है। तो हम नॉर्मल सैलरी की बात करें तो 1 सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। इनकम आपके 3 लाख से ज़्यादा है तो पहला ऑप्शन रखेंगे, 3 लाख से भी कम है तो लास्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस पे आपको कंटिन्यू कर देना है। इधर आप देखेंगे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इसको आपको क्लिक करना है। इसमें आप देखेंगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है आपके अकॉर्डिंग। और आप नीचे आएंगे, पहला केस आपका नहीं हो सकता। अब अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन आएगा। अगर आपने पहले फाइल कर दी थी, रिवाइज कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। तो हमारे केस में रिवाइज है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा। फर्स्ट टाइम ही फाइल कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन चलेगा। अब ड्यू डेट से पहले ये वाला ऑप्शन था, लेकिन अब आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसमें आपको नीचे आ जाना है, बैंक अकाउंट आपका दिया हुआ होगा तो उसको ऐड कर देना है। यहाँ पे आपको नो पे सेलेक्ट कर देना है, कंफर्म करेंगे। इसके बाद में ग्रोस टोटल इनकम में आना है आपको। यहाँ पे आपको अपनी सैलरी इनकम डाल देनी है। आपकी सैलरी से जितनी भी इनकम है, 2.5 लाख है तो 2.5 लाख डालिए, 12 लाख है तो 12 लाख डालिए। यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर कर देना है। नीचे आएंगे, सेव करेंगे। ये सैलरी की इनकम हो गई। अदर सोर्सेस में आएंगे, अदर इनकम में आ जाएगा जैसे सेविंग अकाउंट का, एफडी का, या फिर और भी कहीं से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड वगैरह आ रहा है। तो आजकल हर कोई फिक्स्ड रिटर्न की तलाश में है। ऐसी चीज बहुत ही रेयरली मिलती है। इसी गैप को फिल करता है विंटवेल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एसेट्स बैक्ड बाय सिक्योर्ड बॉन्ड्स में। केवल इतना ही नहीं, वो भी केवल मात्र 1,000 रुपए से शुरुआत करके। मतलब बिगिनर्स, न्यू अर्नर्स और सभी के लिए एंट्री एकदम ईजी है। बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट की खास बात क्या होती है कि यहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, जो कि आमतौर पर 9 से 12% के रेंज में रहता है। कोई गेस वर्क नहीं होता है। फर्स्ट डे पे ही आपको पता होता है मैच्योरिटी पे कितना पैसा आपको वापस मिलने वाला है। कुछ बॉन्ड्स में मंथली, क्वार्टरली, एनुअल पे आउट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। पे आउट फ्रीक्वेंसी जो है बॉन्ड्स के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है सेफ्टी का। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये एसेट्स बैक्ड होते हैं और सिक्योर्ड होते हैं।
यानी कि इनके अगेंस्ट में एसेट्स होती है, कोलेटरल होते हैं जो कि रिस्क को काफी हद तक कंट्रोल करते हैं। ये बॉन्ड्स किसी भी अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट जैसी चीज नहीं है। और तो और हर बॉन्ड्स को विंट वेल्थ के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होने से पहले इनके थोरो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और लिस्टिंग होने के बाद भी विंट वेल्थ क्वार्टरली हर एनबीएफसीज की ऑडिट भी करवाता है। और अगर आपको लगता है बॉन्ड्स लंबे समय के लिए होते हैं तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी है। काफी सारे बॉन्ड्स को तो आप कभी भी बेच सकते हो। और इतना ही नहीं, विंट वेल्थ पे शॉर्ट टेन्योर के बॉन्ड्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 3 से 6 महीने के टेन्योर वाले बॉन्ड्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो विंट वेल्थ पे जाके बॉन्ड्स को एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। डाउनलोड कीजिए विंट वेल्थ ऐप और शुरू कीजिए अपनी फिक्स्ड इनकम की स्मार्ट जर्नी, वो भी केवल 1000 रुपए से शुरू। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदर सोर्सेज में डालना जरूरी है। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आता है। अदर सोर्सेज में क्या क्या आता है? एफडी का इंटरेस्ट आता है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड इनकम आती है। तो यहाँ पर वो सब आपको एंटर कर देना है। 26 AS में ये सब दिख जाएगा। तो 26 AS से आपको उठा के ले आना है। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। 2 चीज़ डालनी थी, सैलरी डाली, अदर सोर्सेज की इनकम डाली। डिडक्शन वगैरह कुछ मिलती नहीं है न्यू टैक्स रिजिम में। ओल्ड टैक्स रिजिम आप फाइल कर नहीं सकते, अब न्यू टैक्स रिजिम में ही कर सकते हैं। तो आपको इसमें आना है, केवल कंफर्म कर देना है। अगर आपने 80 CCD 2 में कंट्रीब्यूशन किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं डाल सकते। ये आपके फॉर्म 16 में मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, नहीं भी तो आपको पता होगी अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है तो। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। टैक्सेस पेड में आपका जो TDS कटा हुआ है सैलरी से वो यहाँ दिखेगा। सैलरी के अलावा कोई दूसरा TDS है तो वो यहाँ दिखेगा। हमारे केस में आप देख सकते हो यहाँ पे एक बैंक का TDS है, इंटरेस्ट है इतना, इसमें TDS कितना कटा है इतना। तो ये TDS आपको दिख जाएगा और इसको कंफर्म कर देना है। टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, आपका जितना टैक्स बनता है। नहीं बनता तो 0 आएगा। अगर बनता है तो यहाँ पे आपको पे का ऑप्शन आएगा, उसको आपको पे करना है। पे नाउ पे लेटर 2 ऑप्शन होते हैं, पे करके आगे बढ़ना है, पे लेटर करके आगे नहीं बढ़ना है। पे लेटर करेंगे तो डिमांड आ जाएगी, फिर वो डिमांड पे आपको लेट फीस के साथ इंटरेस्ट पेनल्टी बहुत दिक्कत होएगी। पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, पे करिए। काफ़ी लोग बोलते हैं सर पे कर दिया उसके बाद नहीं आ रहा, तो एक बार बैक आके पिछले स्टेप पे आके वापस से आएंगे। अगर यहाँ पे वो चालान जो है वो पकड़ा नहीं है तो टैक्सेस पेड में आएंगे ना, ये देखिए एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यहाँ पे आपको खुद से ऐड कर देना है। वो चालान ऐड करेंगे ना, 2-3 चीज़ डालनी होती है। जो चालान आप पे करेंगे ना, PDF डाउनलोड होता है, उसमें BSR कोड लिखा हुआ होता है, डेट ऑफ डिपॉजिट लिखी हुई होती है, सीरियल नंबर होता है, कितना अमाउंट है वो लिखा हुआ होता है। ये 5 चीज़ें ऐड करके आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं और कंफर्म कर देंगे। ये हो जाएगा टैक्सेस पेड में। वेरीफाई ओवर टैक्स लायबिलिटी देख लेंगे, कंफर्म करेंगे। फिर आपका यहाँ पे जो है वो रिफंड का केस होगा तो रिफंड हो जाएगा, 0 होएगा तो 0 हो जाएगा। जैसे कि हमारे केस में 0 हो चुका है, तो इसके बाद में आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। हमारा TDS ज़्यादा जमा था तो इतना जो है वो पैसा रिफंड बनता है। आपका जितना बनता है उस हिसाब से आप करिएगा। प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है, इस पर टिक करना है और आपको यहाँ पे अपनी प्लेस डाल देनी है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं फाइल करते टाइम पे, या फिर कोई भी रैंडम आप डाल सकते हो जो आपको सही लगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। ये करेंगे, कोई गलती होगी तो वो पकड़ में आ जाएगी। जैसे देखिए TDS के केस में हमारी गलती दिखा रहा है, ईयर ऑफ डिडक्शन आपने सेलेक्ट नहीं किया। तो ये देखिए यहाँ पे ईयर ऑफ डिडक्शन जो TDS वाला ऑप्शन था ना, ये जाएंगे आप ये 2 नंबर पे TDS, इसमें आप पकड़ेंगे, इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे ईयर होता है जो अपने को 2024-25 सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक आ जाता है 99 केसेस में, कुछ केसेस में रह जाता है तो वो ऑटोमेटिक हमने डाल दिया। इसको सेव कर दिया। अब कोई भी एरर नहीं आएगा। अब की बार हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो बिना एरर के ये ITR जो है वो सबमिट हो जाएगी। देखिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, इस पर हम करते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट। ये टिक किया। प्रोसीड टू वैलिडेशन, देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। प्रीव्यू करके अब की बार आप इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करके इसको सबमिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप खुद से अपनी ITR 1 फाइल कर सकते हैं। 31 दिसंबर लास्ट तारीख है, उसके बाद में ऑप्शन हट जाएगा, फिर आप फाइल नहीं कर पाएंगे। अभी लेट फीस दे करके, ये तो हमने रिवाइज का केस देखा, हमारी ड्यू डेट से पहले फाइल करी हुई थी, कोई लेट फीस नहीं आई। अगर आपकी ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं करी हुई, आप अभी 6 लाख रुपए की ITR फाइल करते तो 5,000 रुपये का ऑटोमेटिक यहाँ पे टैक्स बन जाएगा। अगर आपका TDS ज़्यादा 35,000 TDS है तो 5,000 उसमें से एडजस्ट हो गए, 30,000 ही TDS आपको वापस रिफंड आएगा। अगर रिफंड का केस है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और विंट वेल्थ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा फिक्स्ड इनकम के लिए। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.